आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने पढ़ा दिया है। यदि आप अब तक उस सवाल को नहीं पढ़े हैं, उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस सवाल को ज़रूर देख लें, ज़रूर समझ लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? सवाल को पहले समझ लीजिए। कह क्या रहा है? बिल्लू के पास क्या क्या है? 1 रुपया है, 2 रुपया और 5 रुपया। तो बिल्लू पैसा जमा करके रखा हुआ है, ठीक है। पूरा पैसा गिने ना तो कितना हो गया? 160 रुपये। तो 160 ऐसे पूरा, तो 1 रुपये की क्या वो सिक्का रहा होगा, 2 रुपये की क्या वो सिक्का रहा होगा और 5 रुपये की क्या वो सिक्का रहा होगा। उन सभी सिक्कों को जोड़ेंगे तो 160, यानी कि सिक्कों की संख्या 160 है। तो मान लेते हैं तत्काल कि 1 रुपये का 80 को सिक्का था उसके पास, 2 रुपये का है ना 60 सिक्का था उसके पास और 5 रुपये का 20 सिक्का था। तो कितना हो गया? 80, 60, 20, 160। ये सिक्कों की संख्या हो गया। अब ये समझना है कि उसके पास पैसा कितना था। 160 तो सिक्का का संख्या हो गया, है ना। पैसा कितना हुआ उसको? 300 रुपया पूरा। वो जमा जो किया था वो पैसा कितना पूरा? 300। तो देखिए, हमें पता है कि 1 रुपये का 80 सिक्का, 2 रुपये का 60 सिक्का और 5 रुपये का 20 सिक्का था उसके पास। तो सिक्कों की संख्या तो 60 हो गया। अब क्या पैसा पूर पाता है? तो अगर मान लिए कि 1 रुपये का अगर 80 सिक्का था, 2 रुपये का अगर 60 सिक्का था उसके पास और 5 रुपये का 20 सिक्के था, तो क्या 300 रुपया पूरेगा? तो कितना होगा? 80 का 1 रुपया का 80 उसी का 80 रुपया हुआ। 60 उसी का 2 रुपया का है तो 60 दूना 120 रुपया हो जाएगा और 5 उसी का 20 को 5 रुपये का सिक्का 20 हुए तो 20 पंचे 100 रुपया हो जाएगा उसके पास। तो देखिए 100 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 80 20, 100, यानी कि 300 रुपया उसके पास पूर गया, ठीक है। तो ये हमने मान लिया था कितने सिक्कों की संख्या है। अब क्या कह रहा है सवाल में आगे कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है? सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ है, ये हमें बुक में दिया हुआ है। कुल रकम दिया हुआ है, कौन कौन रुपये की सिक्का वो भी दिया हुआ। सिर्फ क्या नहीं पता है हमें? सिर्फ पता ये नहीं है कि उसमें 1 रुपया का कितना सिक्का है, 2 रुपया का कितना सिक्का और 5 रुपया का कितना सिक्का, और पूछ भी वही रहा है। एक और चीज़ बता दे रहा है हमको इसमें कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो 2 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से क्या है? 3 गुनी है। क्या है? 3 गुनी। तो ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा? 3x है, ठीक है। तो 3 गुनी तो हो गया। अब जो है हमें 5 रुपये की सिक्कों की संख्या भी पता चल गया, 2 रुपये की। अब हमें निकालना है 1 रुपये की कितने सिक्कों की संख्या होगा। तो हम सवाल हम लोग बनाएंगे, उसमें इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अब ये भी बता ही देते हैं। जैसे कुल सिक्कों की संख्या कितना है? 160 है। और हमें क्या क्या पता चल गया? हमें ये पता चल गया कि सिक्कों की संख्या जो है 2 रुपया का कितना है? 3x और 5 रुपया का कितना? x। तो 3 और 1 4x। तो 4x अगर 160 में से घटाएंगे और जो आएगा वो कितना होगा? वो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या होगा। कितने के? 1 रुपये की सिक्कों की संख्या होगा। अब जो है सवाल समझे यहीं पे सॉल्व हो गया। अब सवाल को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखेंगे माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x। माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x, ठीक है। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से 2 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है? 3 गुनी है। तो क्या हो जाएगा? 2 रुपये
₹2 के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 3x। तो ₹1 के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, ₹1 के सिक्कों की संख्या हो जाएगा, कुल सिक्के कितने हैं 160 माइनस 3 और 1 4x। बता दिए थे इससे पहले भी। अब सीधे क्या कर रहे हैं प्रश्न से। अब देखिए हमारे पास जो है क्या है कुल रकम 300 है। तो 300 कैसे हुआ था, बताए थे आपको कि जितने रुपये की सिक्का है उतने रुपये की सिक्का की संख्या से अगर गुना कर देंगे तो कुल 300 रुपया पुर जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि 5 रुपया, पहले 5 रुपये सिक्कों की संख्या x, तो कितना का 5 रुपये का। इसके बाद कितना का 2 रुपये की, कितने सिक्के की संख्या 3x। इसके बाद क्या 1 रुपये की, कितने सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x बराबर कितना पैसा पुर जाएगा 300 रुपया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 दूना 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300 रुपया। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 5 6 5 11, तो हो जाएगा ये 11x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300 रुपये। तो अब देखिए 11 में से 4 क्या करेंगे घटा देंगे, कितना हो जाएगा 7x प्लस 160 माइनस बराबर 300 रुपया। ठीक है, अब करना क्या है, अब इसमें जो है हम 7x को ऐसे रखते हैं और बराबर में 300 रुपया था, अब प्लस था ना, बराबर कितना आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 160। तो 7x बराबर 300 में से 160 घटा देंगे तो 140। तो x बराबर क्या हो जाएगा 140, x बराबर क्या हो जाएगा 140 बटा 7 दूना 14 यानी कि 20। ठीक है, तो क्या हो गया x बराबर क्या निकल गया 20। ठीक है, तो अब यहाँ माने क्या थे, इसमें क्या रहा था प्रत्येक सिक्के, तो प्रत्येक सिक्के तो पहले क्या लेते हैं 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया को भी ले सकते हैं। तो 5 रुपये के सिक्के क्या है x, तो क्या हो जाएगा 20। इस तरह से 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के कितने थे 3x, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 20 कितना 60, और इसके बाद 1 रुपये के सिक्के, तो कितना है 160 माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 4 गुने 20, तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 80, यानी कितना बन गया 80। ठीक है, तो ये सवाल भी क्या हो गया सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1 2 3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रख लेता है। ठीक है, यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान के हिस्से के रूप में क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये जानना है कि पिता के पास कुल पैसा 2.5 लाख रुपया, वो अपने लिए 1 लाख रुपया रख लेते हैं, तो बचा 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख में 3 संतानों को क्या क्या मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, इसको समझना है और इसको बनाना है। सवाल बहुत आसान है। ठीक है, अब तो हम सवाल बनाते हैं। सीधे हम लोग सवाल बनाते हैं, लिखेंगे यहाँ माना कि पहले संतानों को दिया गया संपत्ति
का भाग क्या मान लेते हैं, x, 1x, ठीक है, 1x। तो दूसरे संतान को दिया गया संपत्ति का भाग क्या हो जाएगा, तो 1, 2 और 3 का अनुपात था तो 2x, और तीसरे संतानों को दिया गया संपत्ति का भाग क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। पहले संतान को संपत्ति का कितना भाग मिला है, 1x, दूसरा को 2x, तीसरा को 3x, है ना। अब कुल संपत्ति 2.5 लाख है, लेकिन पुत्र को बंटवारा कितना होगा वो भी तो समझना है कि कितना संपत्ति मिलेगा। तो 3 संतानों को बंटवारा के लिए शेष संपत्ति लिखेंगे, इसमें तीनों संतानों को बंटवारे के लिए संपत्ति। तो तीनों संतानों को बंटवारे के लिए संपत्ति कैसे निकालेंगे, तो कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया था और वो अपने लिए कितना रख लेते हैं, 1 लाख रुपया। तो कितना बच जाएगा, 1.5 लाख रुपया बच जाएगा जो उन्हें अपने बच्चों को देना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें पर्सन से लिखेंगे, पर्सन से। तो 1.5 लाख रुपया में तीनों संतानों को उसको देना है। तो पहले संतान का भाग क्या है, 1x, दूसरे संतान का 2x, तीसरे संतान का 3x। तो तीनों संतानों को संपत्ति का भाग मिला कितना हो जाता है, 1.5 लाख रुपया। तो 2 1 3 3, 6x बराबर 1,50,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आओ, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1.5 लाख बट्टा में 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपया। तो x बराबर क्या निकल गया, 25,000 रुपया, ठीक है। तो पहले संतान को संपत्ति कितना मिला था, कितना भाग, पहले संतानों को मिला संपत्ति कितना, 1x, यानी कि 1 गुने 25, कितना हो गया उसको, 25,000 रुपया मिला पहले संतान को, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे संतानों को मिला संपत्ति, तो कितना था उसको, 2x, तो 2 गुने 25 कितना हो जाएगा बेटा, 50,000 रुपया, कितना हो गया, 50,000। अब क्या होगा, तीसरे संतानों को मिला संपत्ति कितना था, 3x, तो 3 गुने 25, तो कितना हो गया, 25 दिया 75,000 रुपया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब सवाल देखते हैं कैसे बनाएंगे। लिखेंगे इसमें, माना कि 11 के पहले गुणज कितना ले लेते हैं, 11x, ठीक है। 11 के दूसरे गुणज 11 इंटू x प्लस 1, और 11 के तीसरे गुणज 11 इंटू x प्लस 2। अब इसमें कहा है कि 11 के लगातार, तो लगातार कब बनेगा, एक x है, एक x प्लस 1, x प्लस 2 और 3 ही कह रहा लेने के लिए।
वो भी कितना 11 का, इसलिए सब में क्या हो गया 11 से मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो ये लगातार बन गया x+1 x+2 और सभी में 11 से मल्टीपल हो गया। तो अब क्या करेंगे प्रश्न से, तो 11 के 3 गुणज क्या है, इसमें 11x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना हो गया 231। ठीक है, तो ये क्या हो गया 11x, ये हो गया 11x प्लस 11, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना कर दिए, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर में 231। तो 11 का 22 11 33x प्लस 22 और 11 भी 33 होगा 231। तो 33x बराबर 231 और ये प्लस में तो धराएगा तो -33। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 33x बराबर 231 में से 33 घटाएंगे तो 198 198 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 198 बटा में 33 33 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 6, तो 11 बराबर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो 11 के पहले गुणज क्या है, क्या मान लिए थे 11 के पहले गुणज माने थे 11x, तो 11 गुने 6, x का मान 6 निकल गया तो 11 तक 66। फिर इसी तरह से 11 के दूसरे गुणज, 11 के दूसरे गुणज क्या माने हैं 11 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स कितना निकल गया 6 प्लस 1, यानी कि 11 इंटू 7 11 7 77। ठीक है, ग्यारह के तीसरे गुणज, तो 11 के तीसरे गुणज क्या था 11 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि 11 इंटू एक्स कितना 6 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 11 गुने 8, यानी कि 11 × 88। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 8 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।